श्री शिवाय नमः। शुभम दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि। बस दोस्तों, आपको 5 गेहूं के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना होगी ना, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो इस उपाय को करने से भी आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 5 गेहूं के दाने। 5 गेहूं के दाने के साथ आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 गेहूं के दाने हैं ना, उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों, आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा जो परिवार है जलाधारी पर विराजमान होता है और गणेश जी का जो स्थान होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको 4 गेहूं के दाने ओम गण गणपते नमः या फिर श्री शिवाय नमः शुभम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 गेहूं का दाना बचेगा ना, वो आपको लोटे के जल में डाल लेना है। अब जितना भी जल है आपके पास वो आपको अपने हाथ में लेना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, बहुत दिनों से अधूरी पड़ी है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए। तो आपको महादेव से विनती करते हुए आपको लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को गुरुवार के दिन अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपके घर में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी रूठी हुई है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना, 1 बेलपत्र और 1 समीपत्र आपको लेना है। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब ये जो आपने चारों सामग्री ली है ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब चारों सामग्री आपको लोटे के जल में ही डाल लेनी है। 1 चावल का दाना, 1 हरा मूंग का दाना और 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है और इस लोटे को हाथ में लेते हुए भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए, माता लक्ष्मी हमेशा हमारे घर में वास करे, हमारे जीवन में धन की कमी कभी ना हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए आपको इस लोटे का जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को यदि आप करते हो गुरुवार के दिन तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ रहा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 1 बेलपत्र है ना, वो आपको बेलपत्र अपने सीधे हाथ में रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है।
उस रोगी व्यक्ति के लिए जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है, उसका नाम और गोत्र बोलते हुए आपको इस बेलपत्र को कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। इसके बाद जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को अपने घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस बेलपत्र को खिलाना है। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो जो भी आपके घर में व्यक्ति बीमार पड़ा है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपका कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, या फिर आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेने हैं मात्र 2 कनेर के फूल, और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 2 कनेर के फूल है ना, वो आपको अपने हाथ में रखने हैं। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरा ये कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा कार्य पूर्ण हो जाए, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरी नौकरी लग जाए। तो आपको जैसे प्रार्थना करनी है महादेव से वैसे कर लीजिए, और आप इन 2 कनेर के फूलों को जो है शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।